संगीता, जरा देख तो तुझे कौन सा डिजाइन पसंद है। किस लिए माँ? शादी के लिए गहने जेवर बनाने हैं। अभी ऑर्डर देंगे तब जाकर कहीं मिल पाएंगे। लेकिन माँ इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्यों नहीं है? रिश्ता तय हो चुका है, शादी की तारीख भी पक्की कर देंगे। हाँ माँ, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपना इरादा ही बदल दिया। अब नहीं बदलेंगे। तुमने कोशिश तो जरूर की थी कि अविनाश शादी से इनकार कर दे, पर हुआ वही जो हम चाहते थे। अब शायद वो हो जो मैं चाहती हूँ। भाग्य इतनी जल्दी बदला नहीं करता संगीता। आपको ऐसा लगता है, हालांकि भाग्य तो पल पल बदलता है। अब कौन सी नई बात हो गई जो तुम फिर से उम्मीद लगा बैठी? आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है, अनूप अविनाश का दोस्त है। क्या? चौंक गई ना आप? कुछ देर पहले का विश्वास अब अपनी जगह छोड़ने लगा ना माँ? तुम्हें किसने बताया? खुद अविनाश ने। तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपने जीतने की कोशिश करती रहूंगी ना माँ। अगर हार गई तो आपके फैसले के आगे सर झुका लूंगी, लेकिन अपने जीतने की कोशिश को छोड़ूंगी नहीं। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। जब तुमने अपनी बेशर्मी के पन्ने अविनाश के सामने खोले थे, तो भी वो तुम्हारे दिल की बात नहीं पढ़ सका। अब भी कुछ नहीं होने वाला। तब मैं अकेली थी माँ, अब अनूप मेरे साथ है, और मेरे साथ से ज्यादा तो वो अविनाश के पास है। वो उसे बताएगा नहीं कि हमारे बीच का रिश्ता क्या था। माँ, मेरे पास पहले अपने प्यार का कोई सबूत नहीं था, अब सबूत खुद उसका दोस्त है, और अब तक तो फैसले बदल चुके होंगे। फैसले घर वालों की मर्जी से होते हैं। सारे घर वाले इस घर के लोगों की तरह अपनी संतान पर जबरदस्ती नहीं करते। एक बार फिर आप लोगों को वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से कुछ महीने पहले शुरू किया था। हाय, क्या बात है मिस्टर अविनाश? चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी? भाभी जी की याद आ रही है क्या? तुम संगीता नाम की किसी लड़की को जानते हो? संगीता? हाँ, संगीता कलकत्ता में रहती है, मिस्टर हेमंत अग्रवाल की बेटी है। तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरी मंगेतर है। क्या? पता चला है कि उसका पहला प्यार जो कहीं खो गया था वो तुम हो। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इतनी बड़ी बात अनु, इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताया नहीं? हमने नाम लेकर बात ही कहाँ की थी, और मैंने तुम्हें बताया तो था कि कलकत्ता में मेरी जिंदगी भी छूट गई है। इतना बड़ा मजाक। गाय को हरियाली समझकर दौड़ रहा था मैं, चारों खाने चित गिर पड़ा। अभी तो बहुत टाइम है भाई। अभी से बेटी की विदाई के बारे में सोच सोच के दुखी क्यों हो रही हो? कुछ बोलो तो सही हेमलता। संगीता से पूछा वो शादी में क्या क्या चाहती? वो सिर्फ एक ही चीज चाहती है। क्या? अनूप। फिर से अनूप? हाँ, फिर से अनूप। हम सोचते हैं अंधेरे में जो नजर नहीं आ रहा वो गुम हो चुका है, पर रोशनी होते ही वो सामने खड़ा नजर आता है। मगर ये अनूप कहां से आ गया? अनूप अविनाश का दोस्त है।
अविनाश का दोबारा फोन आया था? नहीं। और संगीता जिस तरह से बात कर रही थी, शायद रिश्ता तोड़ने का ही फोन आएगा। अविनाश को यह बात तो पहले ही पता थी, संगीता किसी और को चाहती थी। अब क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अनूप अविनाश को भड़काएगा, अपने प्यार की दुहाई देगा। दोस्त के दिल में दोस्त के लिए त्याग की भावनाएं जाग गई तो ये रिश्ता जुड़ नहीं पाएगा। अनूप किस हद तक जा सकता है बताने की जरूरत नहीं है। मगर हेमलता, अविनाश संगीता को पसंद करता है। पसंद के इस खेल में अधिकारों की लड़ाई शुरू होगी और हम सब तमाशाई बनकर देखते रह जाएंगे। अविनाश समझदार होगा तो अनूप और संगीता के संबंधों पर अपना फैसला नहीं बदलेगा। जब दूसरे न्याय मांगते हैं तो फैसले बदलने पड़ते हैं। आपने संगीता को देखा नहीं है, उसके चेहरे पर जीत का रंग नजर आने लगा है। एक तरफ से अनु और दूसरी तरफ से संगीता, दोनों अविनाश पर दबाव डालेंगे और दबाव में अक्सर गलत फैसले होते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हेमलता, क्या करें? यशवंत जी से बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो भी तो वही करेंगे जो अविनाश कहेगा। हो सकता है अविनाश अपने माँ बाप की आज्ञा को अपना धर्म समझता हो। आज के जमाने में ऐसी औलाद होती है क्या? संस्कार जमाने से नहीं, खानदान से आते हैं। आप यशवंत जी से बात तो कीजिए। हेलो। हेलो, यशवंत जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ। नमस्कार यशवंत जी, कलकत्ते से हेमंत अग्रवाल बोल रहा हूँ। ओह हेमंत जी, कैसे हैं आप? हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, आप अपनी सुनाइए। फर्स्ट क्लास। अर्चना बहन कैसी हैं? ठीक हैं। यशवंत जी, आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ हाँ, तो कहिए ना, अब तो रिश्ता ही कहने सुनने का है। हमारे दुश्मन बहुत है यशवंत जी। भाई, जहां दोस्ती पक्की हो वहां दुश्मन क्या कर लेंगे? लेकिन बात क्या है? वो अनूप आपके घर में आता है ना? अनूप? वो अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन ये अनूप कौन है? अनूप अविनाश का दोस्त। ओह, अविनाश में यही तो खराबी है भाई, वो अपने दोस्तों को घर में नहीं लाता। कहता है कि दोस्ती बाहर ही अच्छी। तो आप अनूप को नहीं जानते? लेकिन अनूप अगर अविनाश का दोस्त है भी तो आप क्यों डर रहे हैं? यशवंत जी, दरअसल पहले वो यही था, संगीता को बहकाना चाहता था, तो हमने उसे कलकत्ते से जाने के लिए मजबूर कर दिया। अभी पता चला कि वो अविनाश का दोस्त है, तो हमें डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी सीधी बातें करके आपको गुमराह कर दे। हेमंत जी, मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं। जानता हूं यशवंत जी, मगर बहकाने वाले झूठ को भी सच बनाकर बातें करते हैं। शक का बहाव तेज हो तो सच्चाई की जड़ें भी हिला देता है। आप उसकी बातों में मत आइएगा। फिर भी मैं अविनाश से सारी बातें कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू यशवंत जी, मैं जल्दी ही सगाई की तारीख पक्की कर लूंगा। बेटी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है पापा? क्यों? मैं जिसे पाना चाहती हूँ वो क्यों मुझसे दूर चला जाता है? क्या कमी है मुझ में? कमी तुम में नहीं है बेटी, कमी उन लोगों में है जो तुम्हें समझ नहीं सकते। मैं पहली तो नहीं हूँ, मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं है। मैंने जो कुछ किया है सबको बताकर किया, और फिर भी अब है कि बात मेरी समझ में नहीं आई, वो इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? वो अपने माँ बाप के एहसान उतारने की कोशिश कर रहा है पापा। क्या वो हमेशा उन्हीं के इशारों पर चल रहा है? वो तो उसे बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, फिर ये डॉक्टर क्यों बना? तब माँ बाप की इच्छा भगवान की आज्ञा बनकर उसके सामने नहीं आई, और आज जब मेरी बारी आई तो वो। लेकिन खुद हंसराज ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा था, फिर वो कहीं और रिश्ते की बात कैसे कर सकते हैं? वो
लक्ष्मण जी, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगना कैसा? आपका तो अधिकार है, आज्ञा दीजिए। सीमा विशाल को सौंप सकते हैं आप? भाभी, सीमा को अभय से अलग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। या तो सीमा अभय को छोड़ दे, या फिर अभय सीमा को छोड़ दे, तो मैं विशाल के लिए बात कर सकता हूं। लेकिन आज मैं ये नहीं कर सकूंगा। तो मैं यूं ही आशा बांध कर आई थी। देखो बेटी, मैं तुम्हें पापा, मैंने विशाल को खोकर अभय को पाया था। अब अभय को खोने के बाद मैं जिंदा ही क्यों रहूं पापा? क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, जीने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, एक सहारे की जरूरत होती है। अकेला तो भगवान भी नहीं चल सकता। अब बेकार की बातें क्यों सोच रही हो तुम? हाँ, अब तो आप भी मुझसे ही कहिए। बेकार की बातें तो मैं ही सोचती हूँ, सारा दोष तो मेरा ही है। सच कहते हैं आप, मेरा ही दोष है। मैंने जन्म क्यों लिया पापा? जन्म लिया तो फिर मैंने सपने क्यों देखे? सपने देखे तो मैंने किसी को चाहा क्यों? चाह तो मैं शिकायत क्यों कर रही हूँ पापा? क्यों शिकायत कर रही हूँ मैं? सारा कसूर मेरा ही है ना, मेरा ही कसूर है ना सारा। मेरा ये मतलब नहीं था बेटे, लेकिन जरा सोचो, इस तरह अपने आप को कोसने से जिंदगी तो नहीं चलेगी। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका कोई जवाब ना हो। इस सवाल का जवाब है आपके पास कि सिर्फ मुझे ही साथ क्यों नहीं मिलता? है जवाब आपके पास? खामोशियों के जवाब होते हैं, और किसी उनके जवाब नहीं होते पापा, नहीं होते। खेल बंद करो अभय। कौन सा? चाय में शक्कर घुल चुकी है, तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। आपको अंकल मानता हूं, आपके सामने कैसे कहूं? सीमा से भी तो कुछ नहीं कहते तुम। कैसे पता चले तुम्हारे या तुम्हारे मम्मी पापा के मन में क्या है? उनका दिल बहुत बड़ा है अंकल। तो फिर ये छोटी हरकत क्यों की जा रही है? सीमा का हाथ मांगकर कहीं और रिश्ता क्यों जोड़ा जा रहा है? अब दिल बड़ा हो तो इच्छाएं भी बड़ी होती हैं अंकल, और इच्छाएं बड़ी हो तो मांग भी बड़ी होती है। कैसी मांग? आप मुझे क्या दे सकते हैं? क्या मतलब? मतलब मेरी लाइफ को सबसे अच्छा तोहफा आप क्या दे सकते हैं? सीमा सारे तोहफे पर भारी नहीं है। वो पत्नी बनने तक ठीक है, मुझे कुछ और भी चाहिए। वो हॉस्पिटल मेरे नाम पर हो सकता है? अभय, जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं अंकल। वो हॉस्पिटल मेरे नाम पर होगा तो जरा सोचिए, सीमा को कितना सुखी रखूंगा मैं। मुझसे ही लेकर मेरी बेटी को सुखी रखोगे तो कौन सा एहसान करोगे, मुझ पर या उस पर? आपका बोझ अपने सर पर ले लूंगा, यह एहसान कम है क्या? बहुत हो चुका है। सीमा बोझ नहीं है, बेटी है मेरी। जन्म दिया है मैंने उसे, उसकी शादी करके उसे विदा कर रहा हूं तो कोई बोझ नहीं उतार रहा हूं, धर्म निभा रहा हूं, अपना धर्म। तो धर्म में दामाद को सर आंखों पर बिठाया जाता है अंकल, पांव धोकर पिए जाते हैं दामाद। उसकी इच्छा को पूरी करना भी धर्म होता है।
अधूरा धर्म पूरा करके सीमा को विदा करना चाहते हैं। बहुत हो चुका है। मुझे मालूम नहीं था कि हंसराज जी के घर में इतने बड़े दिल वाले रहते हैं कि जिनके दिल में भावनाओं की जगह ही नहीं है, सिर्फ लालच ही लालच भरा हुआ है। क्या कहा आपने? कहा नहीं, मांगा। क्या मांगा? तुम्हें जिंदगी भर संभालने की कीमत मांगी है। क्या मतलब? उसे हॉस्पिटल अपने नाम चाहिए। दहेज में? तोहफे में। दहेज एक बहुत ही छोटा सा शब्द हो गया है। नया शब्द है, तोहफा। अभय हॉस्पिटल कैसे मांग सकता है? बेटा, उसका बस चले तो हमारी जिंदगी मांग ले। मांगने वाले उंगलियां नहीं, पूरा हाथ फैला देते हैं। तभी मैं सोचूं कि अभय मुझसे रिश्ता क्यों नहीं जोड़ना चाह रहा है। वो मुझे नजरअंदाज इसलिए कर रहा है ताकि हम उसकी सारी मांगे पूरी कर सकें। बहुत दुख हुआ आज मुझे बहुत दुख हुआ बेटा। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की असली पहचान सिर्फ पैसा है। पैसा, आपसे प्यार, मोहब्बत, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पापा, अभय इस हद तक नहीं गिर सकता। जरूर कोई और बात होगी। और क्या बात होगी? उसने मुझसे यही कहा, और जैसा उसने मुझसे कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर अभय लालच में इस हद तक गिर सकता है तो मैं उससे बात करूंगी जरूर।